हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक साइन एजुकेशन में। आज ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं। मैं आज क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो आने वाले 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित क्वेश्चन होने वाले हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं हम। और क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि सभी खंड कीजिए और प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं और विकल्प का छांट कर सही उत्तर चुनना, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 26 156 का लैस है 156 है तो में से का मान, आइए देखते हैं क्या क्या देखा। पहली संख्या दे रखी है हमें, पहली संख्या कितनी दे रखी है? पहली संख्या है 26। दूसरी संख्या कितनी है? 156। और हमें लैसे दे रखा है, लैसे कितना है? लैसे दे रखा है हमें 156। तो हमसे निकलवाया है में से। क्या निकलवा है? में से। तो में से हमें ज्ञात करना है। तो एक सूत्र होता है हमारा, में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लैस है। आप मान रख दीजिए, पहली संख्या का मान कितना है? 26 है। 26 गुणा दूसरी संख्या का मान कितना है? 156 है। 156 बटे लैस है। लैस का मान कितना है? 156। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ से क्या करोगे? सबसे पहले इसकी भाग कर लो। ये 156 से 156 काट दिया, कितना बचा यहाँ से? एक बार कटेगा 26 ही करना है 26। तो कितना आ गया? में से आ चुका हमारा 26। कितना आ गया? 26, जो कि देखते हैं पहले ऑप्शन में है। देखते हैं, आइए 26 हमारा है, दूसरे नंबर का क्या है? दूसरे नंबर का ऑप्शन है। तो ये क्या हो जाएगा? 26 हमारा क्या हो जाएगा? 26। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण, क्या है? द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0 के मूल हैं कौन कौन से? वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं है या वास्तविक है। आइए देखते हैं क्या होगा। समीकरण लिख लेते हैं सबसे पहले हम। समीकरण क्या है? ये कौन सा कै नंबर का था पहला, और ये ख नंबर का। इधर दिखा देता हूँ। ख नंबर क्या है हमारा? उसने कहा समीकरण दे रखी है हमें। समीकरण कितनी है? 2x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। उसने कहा है कि के मूल हैं। अब मूल क्या होंगे? देखो, सबसे पहले अगर हमें मूल निकालने हैं तो इससे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमसे पूछा है वास्तविक और बराबर है, वास्तविक और भिन्न है, वास्तविक नहीं है या वास्तविक है। वास्तविक, देखो 3 कंडीशन होती हैं हमारी, उन्हें बता देता हूँ। अगर b² माइनस के 4ac बराबर है 0 के, तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर। अगर b² माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, तो ये वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा और भिन्न होगा। वास्तविक होगा और भिन्न होगा। अगर b² माइनस के 4ac छोटा है 0 से, तो ये क्या होगा? एक काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। तीनों कंडीशन है। अगर b² माइनस के 4ac बराबर 0 के है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। अगर b² माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा। अगर b² माइनस के 4ac छोटा है 0 से, तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तुलना कर लेते हैं हम। एक समीकरण होती है द्विघात समीकरण हमारी, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा? देखो, a का मान कितना हो जाएगा हमारा? a का मान हो जाएगा यहाँ से, a का मान कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। b का मान कितना हो जाएगा? b का मान हो जाएगा -4
सी का मान कितना होगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब रख दो इसमें। क्या होता है सूत्र हमारा वास्तविक मूल याद करने के लिए? सूत्र होता है हमारा b² माइनस के 4ac बराबर 0। चेक कर लेते हैं हम। b का मान कितना है 4 है माइनस के, तो माइनस के 4 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 2 गुणा c का मान कितना है 1 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस का जब घात कैसी है देखो, सम है और माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 ही ना 8, तो कितना हो जाएगा माइनस के 8 बराबर 0। अब 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8 बराबर 0। अब बताओ ये 0 से बड़ा है या छोटा? तो ये 0 से क्या है बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। और जब बड़ा होगा, मैंने बताया था b² माइनस के 4ac बड़ा होगा जब 0 से, तो वास्तविक होगा और भिन्न होगा। तो ये क्या है? वास्तविक है, वास्तविक, और कैसा है? भिन्न है। कैसा है? भिन्न है। इसके मान जो होंगे वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भिन्न भिन्न। देखते हैं ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में क्या है हमारा? देखो ऑप्शन में क्या था हमारा? वास्तविक और बराबर, ये तो होगा नहीं, तो वास्तविक और भिन्न। तो कौन सा हो जाएगा? वास्तविक और भिन्न। वास्तविक नहीं है या वास्तविक है, तो कौन सा है? वास्तविक और भिन्न। आइए इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु क्या क्या है हमारे? -1, -3 और 5, 2। आइए देखते हैं। सी नंबर क्या नंबर है? गै क्या है? गै क्या है हमारा? कि बिंदु दे रखे हमें, क्या क्या दे रखे हैं बिंदु? -1, -3 और क्या है? और हमारे पास 5, 2 और इनके बीच की दूरी ज्ञात करा रहा है। बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? तो बिंदु के बीच दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र ये होता है हमारा, क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये कायम होगा रोड में होगा, कायम होगा रोड में। तो रखते हैं। देखो ये होता है हमारा x1 का मान, ये होता है हमारा y1 का मान, ये होता है हमारा x2 का मान, ये होता है हमारा y2 का मान। अब ये मान रख देते हैं हम। x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना है 1 है। तो माइनस का चिन्ह ये है और माइनस का ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। क्या हो जाएगा? देखो माइनस का चिन्ह ये है, माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस प्लस, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? y2 का मान है हमारा 2, कितना है 2, चिन्ह का है कहाँ? माइनस का, और माइनस का क्या है? देखो y1 का मान कितना? -3, तो माइनस का ये है और माइनस का ये, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और इसे क्या कर देंगे? रोड में, बराबर 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा? 6 का वर्ग प्लस 2 और 3 5, तो ये भी क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग अंडर रोड। और अब 6 का वर्ग कितना होता है? 36 प्लस 5 का वर्ग 25, और ये काय में है? रोड में। तो 36 और 25 कितने होते हैं? देखो 5 और 6 11, हासिल लगा 1 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6, तो कितना हो गया? 61। तो क्या हो जाएगा? बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी कितनी है? तो बीच की दूरी बीच की दूरी है, दूरी कितनी आई है निकल के इनके बिंदुओं की? तो बिंदुओं के बीच की दूरी आई है रोड 61। कितनी आई है? रोड 61। कितनी आई है? रोड 61। तो रोड 61 क्या है? देखते हैं ऑप्शन में है तो देखते हो। ये क्या हमारा? देखो ये 61 कितना है? रोड 61, तो यहाँ पे है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? रोड 61 आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कि नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड संगत चाप की लंबाई है। तो संगत चाप की लंबाई वाला सूत्र जो होता है हमारा, ये तुम्हें किताब में ही मिल जाएगा। तो कौन सा होता है? ये होता है हमारा θ/360 इंटू 2πr। क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr। देखो अगर तुम्हें देखना ही है तो इसमें देखो एक वृत्त हमारे पास क्या है? एक वृत्त, उसने कहा है कि त्रिज्या r वाले एक वृत्त, तो एक वृत्त ले लेते हैं हम। ये एक वृत्त हमारे पास, और इसमें कहा है कि वृत्त का कोई केंद्र होता है और केंद्र की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है r। तो त्रिज्या r वाले वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई।
तो क्या है, संगत चाप की लंबाई। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। और इसका मान कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। हमसे ये पूछा हमसे। तो ये क्या सूत्र होता है हमारा, होता है थीटा अपॉन 360। तो एंगल कौन सा, थीटा। और ये पूरा जो मान होता है हमारा, कोण जो कितना घूमता है 360 का, इंटू 2πr। आर क्या है हमारा त्रिज्या, और ये क्या हमारे 2π, ये क्या परिधि होती है हमारी, क्या होती है, परिधि। तो ये क्या हो जाता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये क्या होता है हमारा, इसका सूत्र होता है। वैसे भी किताब में तुम्हें मिल जाएगा अगर सूत्र ढूंढोगे तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 9:16 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो दो समरूप त्रिभुज होते हैं, तो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात दे रखा हमें कितना, 9:16 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हमसे। देखते हैं, आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो भुजाएं, मान लो अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ये दो त्रिभुज हैं, इसे ए बी सी, इसे डी ई एफ, ये दो त्रिभुज मान लिए हमने। और ये कहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 9:16 है। मान लो एक भुजा ये है ए बी, इसका मान 9 है, तो डी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। और उसने पूछा है इनका क्षेत्रफलों का अनुपात, कौन सा, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है हमारा एरिया। ए आर से हम एरिया बोलते हैं, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी, किसका, ए बी सी, अनुपात एरिया किसका निकालेंगे हम, इसका निकालेंगे डी ई एफ। तो एरिया त्रिभुज डी ई एफ, तो बराबर हमारी जो भुजाएं हैं, भुजा निकालते हैं। सबसे पहली भुजा क्या हमारी, हमारी है ए बी। तो सूत्र होता है हमारा ए बी अपॉन डी ई, इसका स्क्वायर बराबर, अगर ये पहली दो भुजा है, पहली दो भुजा, फिर होती है दूसरी और तीसरी भुजा। तो क्या होता है, बी सी अपॉन ई एफ, ई एफ, ई एफ, इसका भी क्या होता है, वर्ग, बराबर। इसी तरीके से सी ए अपॉन एफ डी, एफ डी, इसका भी क्या होता है, वर्ग होता है। ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इनमें से कौन सी भुजा रखनी है हमें, एक का दे रखा है 9:16, तो यही तो है। तो यहाँ पर निकालेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर इन दो भुजाओं का, तो इसका मान कितना दे रखा है, 9, अनुपात इसका मान कितना दे रखा है, 16। तो इन दोनों का जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा, इसका वर्ग। और जब वर्ग होगा, आगे देखेंगे हम, वर्ग अगर वर्ग आता है तो क्या हो जाएगा, देखो 9 का वर्ग कितना होता है, 81 अपॉन 16 का वर्ग कितना होता है, 256। कितना होता है, 256। तो कितना निकल के आ गया एरिया, एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज डी ई एफ। अब देखो इनका अनुपात पूछा हमसे, अनुपात पूछा तो कितना हो जाएगा, देखो एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर 81 अनुपात, कितना हो जाएगा, 81 अनुपात 256। कितना हो जाएगा, 81 अनुपात 256। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन क्या है हमारा, देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन है 9:16, 3:4, 256:81 और 81 अनुपात 256। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 81 अनुपात 256 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 81 अनुपात 256। ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारे खत्म हो चुके हैं बहुविकल्प जो है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कि समीकरण कीजिए। और दूसरे में क्या है कि पहला 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। किसके, सीढ़ी से और दीवार के निचले सिरे जो ये है, इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं। तो क्या दे रखा है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी। तो एक सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी देखो कोई दीवार है और दीवार पे क्या है, एक सीढ़ी टिकी हुई है। क्या टिकी हुई है, सीढ़ी। ये क्या हमारी, ये सीढ़ी मान लो, ये क्या हमारी सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी। ये क्या है, सीढ़ी। सीढ़ी कितनी है, उसने कहा 5 मीटर। 5 मीटर लंबी सीढ़ी 4 भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर, तो कितनी ऊंचाई है, 4 मीटर, कितनी, 4 मीटर ऊंचाई पर रखी है। और ये वाली दूरी हमसे पूछा है, ये वाली दूरी हमसे पूछी है। तो इसे क्या नाम ले दूँ, इस सीढ़ी का नाम लेते हैं ए सी। क्या लेते हैं, ए सी। और ये क्या हो जाएगा, बी। ये क्या मान लें, बी। तो ये क्या है, त्रिभुज बना हमारा, समकोण त्रिभुज बना है। और हमसे पूछा है दीवार के
आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। तो मतलब ये वाली ये पूछी हमसे, दीवार और सीढ़ी के निचले सिरे की। तो ये इसे क्या मान लें हम, ये क्या हमारे पास आधार है, क्या हमारे पास आधार। तो आधार को, ये हमारे पास क्या है आधार, ये हमसे क्या, हमसे ये वाली दूरी हमसे पूछी है। आइए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है उसे लगाते हैं। तो क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, किस में लगाएं, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें पूछा है पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या हमारा, कर्ण क्या हमारा, क्या दे रखा है हमें कर्ण, ए सी, क्या दे रखा है ए सी। तो क्या लिखोगे, ए सी का वर्ग बराबर लंब क्या दे रखा है हमें, लंब दे रखा हमारा बी सी, कितना दे रखा है बी सी, तो बी सी का वर्ग प्लस ए बी, आधार क्या हमारा ए बी, प्लस ए बी का वर्ग। जब वर्ग करोगे तो ए सी का मान कितना दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, तो 5 का वर्ग बराबर बी सी का मान कितना दे रखा है, बी सी का मान, ये हमारा बी सी का मान है 4, कितना है 4, तो 4 का वर्ग प्लस ए बी हमें निकालना है, ए बी का वर्ग। अब ये वाले इधर पहुंचा दो, देखो ये क्या है, 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर 4 का वर्ग कितना होगा 16 प्लस ए बी का वर्ग। अब इस 16 को इधर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर क्या में जाएगा माइनस में, बराबर ए बी का वर्ग। अब यहाँ से 25 में 16 गए कितना बचेगा, 25 में 16 गए तो बचेगा 9 बराबर ए बी का वर्ग। अब यहाँ से ए बी का मान निकालना है, तो ये वाला इधर काय में, देखो इधर वर्ग में तो इधर काय में पहुंचेगा रोड में, तो क्या निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए बी अगर इस वाले का वर्ग हटाते हैं तो इधर ये काय पहुंच जाएगा रोड में। और 9 किसी का वर्ग है, हाँ किसका है 3 का, तो 3 का वर्ग हो गया 9 बराबर ए बी। अगर मैं इस रूट से इस वर्ग को काट दूं कितना हो जाएगा, देखो इस वर्ग से इस रूट को काटा तो कितना बचा, ये रूट कट जाएगा और ये कहाँ से बचेगा 3, तो ए बी का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया ए बी का मान 3, कितना आया है 3, तो ए बी का मान आ गया हमारे पास 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। रैखिक समीकरण हमें क्या क्या दे रखे हैं, रैखिक समीकरण हमारी x प्लस 2y बराबर 19 और माइनस के x प्लस के 2y बराबर 1। तो ये क्या हमारे पास रैखिक समीकरण, कैसी समीकरण है, रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण क्या निकालना है हमसे, युग्म को हल करना, हमें क्या करना है, हल करना है। आइए देखते हैं क्या क्या समीकरण हमारी, लिख लेते हैं हम। क्या नंबर है हमारा दूसरे का, क्या है x प्लस 2y बराबर 19 समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या है, माइनस के x प्लस के 2y बराबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। और समीकरण नंबर 2 और 1 दे रखे हमें, तो इसे हम किससे करें, इसे हम आसान तरीके लें विलोपन विधि से। विलोपन विधि एक होती है हमारी विलोपन विधि और एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि से किससे कर रहे हैं, विलोपन विधि से। विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरणों को ऊपर नीचे रख लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 19 और माइनस के x प्लस के 2y बराबर के 1। अब यहाँ से क्या करोगे, इसे कर दो, या तो जोड़ दो या घटा दो। तो क्या करते हैं, इसे घटाने पर लिख लें, चलो घटाने पर लिख लेते हैं। अगर घटाने पर लिखोगे, घटाने पे लिखते हैं तो देखो यहाँ से, तो ये माइनस का चिन्ह है, अगर इसे घटाओगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा माइनस का। और जब ये माइनस का हुआ, देखो ये प्लस का है तो ये तो जुड़ेंगे, तो ये माइनस का और ये प्लस का ये आपस में कट जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, 1 और 1 2 होते हैं, प्लस देखो 18 में से 19 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 19 में से 1 गया तो 18, कितना हो जाएगा 18। अगर यहाँ से x का मान निकालते हैं तो x का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से x बराबर 18/2, इधर गुणा में x की तो इधर काय में जाएगा, भाग में जाएगा, और 2 से 18 कितनी बार कटेगा, 9 बार, कितनी बार, 2 नाम 18। तो x का मान कितना आ गया 9, कितना आ गया x का मान कितना आया है 9, और 9 क्या हो जाएगा हमारा, ये x का मान हो जाएगा। अब हमें y का मान भी निकालना है, किसका मान निकालना है, y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x का मान रखना पड़ेगा समीकरण 1 या 2 में। तो x का मान रखते हैं हम समीकरण नंबर 1 या 2 में। तो समीकरण तो लिखोगे x का, इसलिए x का मान समीकरण
एक में रख लो चाहे दो में, एक में रख लेते हैं। चलो समीकरण नंबर एक में रखने पर समीकरण नंबर एक क्या हमारी, समीकरण नंबर एक है x प्लस 2y बराबर 19। एक्स का मान कितना है 9, एक्स का मान है 9, तो एक्स की जगह 9 प्लस 2y बराबर 19। अगर मैं यहाँ से 9 को इधर ले जाता हूँ तो इधर कहाँ पहुँचेगा, ये इधर प्लस में, इधर पहुँचेगा माइनस में, तो 2y बराबर 19 माइनस के 9। अब यहाँ से 2y बराबर 19 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 19 में से अगर 9 गए तो हमारे पास बचेगा 10, तो कितना बचा 10। अगर y का मान निकालते हैं तो इधर 2 काय में गुणा में, इधर काय में जाएगा भाग में, तो 2/10। और 2 से ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, 2 पंचे 10 होते हैं, तो y का मान कितना हो गया 5। तो y का मान कितना आ गया 5। तो x का मान कितना है हमारे पास, x का मान है 9 और y का मान है 5। तो हमारे मूल निकल के आ चुके हैं, क्या क्या है, x का मान 9 और y का मान 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ। तो आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बेलन बना लेता हूँ। ये क्या हमारे पास, ये बेलन है, क्या है, एक बेलन है, और इसमें क्या क्या दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। आगे उसका हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो जो दिया उसे लिख लेते हैं। क्या दिया हमें, दिया है, क्या दिया है कि त्रिज्या दे रखी है हमें, त्रिज्या आर बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई एच कितनी है, एच है हमारी 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). क्या होता है 2πr(h). तो यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आर का मान कितना है 7, आर का मान है 7, इंटू एच का मान कितना है 8। इसकी इस 7 से इस 7 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार कटेगा, और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 की गुणा 22 में करेंगे, 22 दूनी 44, कितना 44, इंटू 8। इसकी गुणा करोगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 चौक 32 और 3 हासिल कितना हो गया 35, कितना हो गया 35, तो कितना आ गया 352। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय कितना आया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, वो आया हमारा 352। कितना आया 352 सेंटीमीटर, कितना आया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 352 स्क्वायर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं। क्या हमारे पास कोस 46 कितना है, कोस 46 कौन से नंबर का है, घ नंबर का, दूसरे का घ। क्या है कोस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। इससे क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले कोस 46, या तो कोस 46 को या साइन 44 को, कोस से को एक को चेंज कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं, चेंज क्या कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं हम कोस 46 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 44। क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 44। अब देखो 90 में से 44 जाएंगे तो 46 तो बचेगा, तो कितना हो जाएगा कोस 46। इसलिए हम इसमें काय में पहले वाले चतुर्थांश में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है कोस 90 माइनस 44। इसे हमने 46 को कैसे लिख लिया, कोस 90 माइनस 44, माइनस के साइन 44, ऐसे ही साइन 44 डिग्री। आगे देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस एक सूत्र होता है हमारा कोस 90 माइनस थीटा, क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा कोस 90 माइनस थीटा काय में बदलता है साइन में, काय में साइन में, साइन थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। उसी तरीके से यहाँ कोस 90 माइनस 44 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन
44, कितना हो जाएगा साइन 44 डिग्री, माइनस के साइन 44, ऐसे ही ये वाला। अब माइनस के साइन 44, अब ये आया हुआ तो 44, साइन 44 में से साइन 44 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास जीरो, कितना हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा जीरो, तो इसका मान कितना आ जाएगा जीरो, जीरो क्या होगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा जीरो आंसर, तो कितना आया इसका जीरो आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये गैस के पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, इसके भी सभी खंड करने अनिवार्य हैं, इसके भी सभी खंड करने अनिवार्य हैं, और इसमें है कि बिंदु P और P के निर्देशांक दे रखे हैं 4 माइनस के 4 कोमा 6, बिंदु ए के मान कितना है माइनस के 6 कोमा 10, और बिंदु बी के मान कितने हैं, क्या हमारे 3 कोमा माइनस के 8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। एक अनुपात में हमें विभाजित करना है, ये बताना है कि किस अनुपात में ये विभाजित करेगा। क्या है हमारा, एक P दे रखा है माइनस के 4 कोमा 6, और बिंदु ए दे रखा है हमारा माइनस के 6 कोमा 10, और बी दे रखा है हमारे 3 कोमा माइनस के 8 को मिलाने वाला, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, कौन, माइनस के 4 और 6। तो आइए दिखाते हैं, क्या दे रखा है हमारा, बिंदु P दे रखा है, P का मान कितना हमारा, देखो इधर मैं चित्र बनाता हूँ सबसे पहले, एक तरह से हमारी ये लाइन खींच ली एक, और ये क्या हमारा एक रेखाखंड है, क्या है ए और बी। ए के बिंदु क्या दे रखे थे हमारे, ए के थे माइनस के 6 कोमा 10, और बी के क्या थे हमारे, बी के थे 3 कोमा माइनस के 8। अब इसको जो मिलाने वाला रेखाखंड है वो बिंदु किस पर, बिंदु एक P था, क्या था, एक बिंदु P था जो मिलाने वाला रेखाखंड था, वो P के क्या निर्देशांक थे, P के थे माइनस के 4 कोमा 6, क्या थे माइनस के 4 कोमा 6। अब यहाँ से हमारा जो था एक सूत्र होता है बिंदु को जब भी अनुपात में विभाजित करना होता है, हमारा विभाजित अनुपात होता है, क्या होता है सूत्र होता है, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरीके से एक y का होता है, y का भी साथों साथ निकाल देता हूँ, तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है हमारा, ये x के निर्देशांक होते हैं और ये y के। अब यहाँ पे रख देते हैं x का मान कितना, देखो यहाँ पे इस बिंदु को प्रतिष्ठित, यहाँ पे कितना 4 है, माइनस के 4 है, किसका मान है x का, किसका है x का, और ये y का, और ये वाला जो है ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, और ये जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक ये जो अनुपात में विभाजित होता है तो ये होता है m1, और ये होता है ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये होता है हमारे p और b जो है यहाँ से m2। ए p कितना है m1 में और पी बी किस में m2 में, ये हमारे क्या होते हैं, ये विभाजित अनुपात होता है, कितने विभाजित अनुपात होता है, क्या होता है विभाजित अनुपात। अब यहाँ से x का मान कितना दे रखा है माइनस के 4, तो यहाँ पर रखते हैं माइनस के 4 बराबर m1 का मान कितना है, इसमें कोई से का भी मान निकाल लो, ये अनुपात सेम होता है, क्या होता है अनुपात सेम, तो मैं इसी का निकाल लेता हूँ माइनस के 4 m1 x2 का मान कितना है, x2 का मान हमारा 3, कितना है 3, तो गुणा 3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है हमारे पास m2 का मान कितना है नहीं है तो m2 ऐसे ही इंटू x1 का मान कितना है माइनस के 6, कितना माइनस के 6, और बटे में कितना है m1 ऐसे ही प्लस m2 ऐसे ही। अब यहाँ से इसकी तिरछी गुणा कर दो, इसके नीचे क्या मान लो, एक मान लो, क्या मान लो इसके नीचे एक, इसके नीचे एक मान लिया, और एक मानने के बाद इसकी तिरछी गुणा करते हैं, तो m1 की गुणा 4 में करोगे और m2 की गुणा भी 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस के m1 की करोगे पहले माइनस के 4 m1, फिर चिन्ह का प्लस का और ये का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस m2 का मान m2 की गुणा करोगे 4 में तो कितना हो जाएगा 4m2 बराबर, एक की गुणा इसमें करोगे तो सेम ऐसे रहेगा, तो कितना होगा 3 की गुणा m1 में करोगे तो 3m1 प्लस, अब देखो ये चिन्ह का आएगा माइनस का और ये का आएगा प्लस का, तो चिन्ह का आएगा माइनस का, 6 गुणा m2 में करोगे तो कितना होगा 6m2। अब यहाँ से 3m1 को इधर ले आओ, तो यहाँ से क्या चिन्ह है माइनस के 4m1 वाले पद एक तरफ कर लो और m2 वाले एक तरफ, तो यहाँ से कितना 3m1 काय में, ये प्लस में, इधर काय में आएगा माइनस के 3m1 बराबर ये कितना माइनस के 6m2, ये वाला इधर काय में माइनस में, इधर काय में जाएगा प्लस में, तो प्लस के 4m2। अब यहाँ से देखो 4m1 का माइनस का, 3m1 का माइनस का, दोनों का कि माइनस के, तो माइनस के क्या होंगे जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह का रहेगा माइनस का, तो माइनस के 3 और 4 7, तो कितना होगा 7m1 बराबर। इसी तरीके से ये का चिन्ह है माइनस का और का प्लस का है, तो ये का माइनस के ज़्यादा है तो 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 2
M2, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। अब यहाँ से M1 और ये वाला M2 है, M2 को अगर मैं इसके नीचे लेकर आऊँ अनुपात में तो कितना हो जाएगा M2, M1/M2 बराबर माइनस का 2 ऐसे ही, और ये वाला इधर गुणा में तो इधर का हो जाएगा बटे में, तो माइनस के 7, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो M1 अनुपात M1/M2 बराबर कितना हो जाएगा 2/7, 2/7। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इनका अनुपात, क्या पूछा था हमसे, इनका अनुपात, अनुपात में विभाजित होता कौन सा होता, तो 2/7 में, तो क्या हो जाएगा M1/M2 बराबर M1/M2 बराबर कितना हो जाएगा 2/7। तो M1 और M2 का मान कितना है 2/7, और यही क्या है, इसी अनुपात में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे इस रेखाखंड को। तो कौन सा होगा, इसका मान कितना है M1 का 2 और इसका 7, तो कितना है 2/7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमें क्या दे रखी है, सारणी दे रखी है हमें। सारणी क्या है हमारे 10 से 25 और 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, कितना 55 से 70 और 70 से 85, 85 से 100। तो यहाँ से अंतर कितने का, 10 से 25 जाएंगे तो कितने का अंतर है 15 का, 25 से 30 जाएंगे 40 जाएंगे तो कितने का 15 का। और इसकी बारंबारता देखिए ये होता है F1, क्या होता है F का मान कितना 2, 3, 7, 9, 5 और 4। अब हमसे क्या पूछा है, बहुलक ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बहुलक। आइए कैसे ज्ञात करते हैं बहुलक, दिखाते हैं। आइए तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा वर्ग अंतराल, और ये क्या है बारंबारता। बारंबारता का मान कितना 2, 3, 7, 9, 5 और 4। इस तरीके से हमें बहुलक निकालने के लिए हमें क्या होना, CF भी ज्ञात होना चाहिए, संचयी बारंबारता क्या होनी चाहिए, संचयी बारंबारता जिसे बोलते हैं CF निकालने के लिए सबसे पहले ये वाला पद ऐसी, ये कितना है 2। अब इसमें ऐसे ही जोड़ते चले जाओ, 2 में 3 जोड़ा कितना हुआ 5, 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 9 जोड़ा 21, 21 में 5 जोड़ा 26, 26 में 4 जोड़ा 30। तो ये जो होता है हमारा n का मान होता है, n का मान कितना है, n का मान है 30, कितना है 30, n का मान कितना है 30। अब यहाँ से हमें संचयी बारंबारता क्या है, 2 आई है 5 आई, कैसे 2 ऐसे ही, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30। ये आ चुकी है हमारी संचयी बारंबारता। हमारा बहुलक निकालने के लिए बहुलक का सूत्र होता है हमारा, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक का क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। सूत्र क्या होता है बहुलक का, बहुलक का सूत्र होता है हमारा, बहुलक सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, क्या होता है इंटू H। L क्या है, L होता है हमारा वर्ग अंतराल का छोटा पद, क्या होता है L हमारा वर्ग अंतराल का छोटा वाला पद। वर्ग अंतराल सबसे पहले हमें n का मान कितना है, ये n बराबर होता है 30, और इस अगर 30 के समथिंग पास में हमें देखना होता है, सबसे पहले हमें 30 है, 30 के हमें समथिंग। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, n का मान निकालना होता है। n का क्या n/2 कितना है 30, 30/2 कितना है 15, कितना आ गया 15। अब सबसे संचयी बारंबारता में देखना होता है 15, 15 कौन सा है, देखो या तो ये देखो 15 से ऊपर कौन सा है 21 है, कौन सा है 21, या तो इसे मान लो ये क्या हमारे पास 21, या फिर सबसे बड़ा पद देखना होता है बारंबारता में। जो बारंबारता में सबसे बड़ा पद क्या है 9 है, क्या है 9। इसी ताले को क्या मान लेंगे हम, इसे ही मान लेंगे हम F, क्या मान लेंगे F1, क्या मान लेंगे F1। इसी के जस्ट ऊपर जाने पे होता है हमारा F0, इसी के जस्ट नीचे जाने पे होता है F2, क्या होता है F2 ये। और जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो ये होता है हमारा संचयी बारंबारता, क्या होता है संचयी बारंबारता, ये होता है हमारा CF का मान, किसका मान होता है CF का मान, CF का मान। या फिर ये तरह n/2 कितना है 30/2 कितना है 15, और 15 के जस्ट पास वाले देखो 15 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, चाहे 15 हो या 15 से ऊपर। तो 15 से ऊपर क्या हमारा 21 है, 21 के जस्ट सामने वाली हम तालिका ले लेंगे, ये वाली तालिका ले ली यहाँ से। तो ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है हमारा 55, और इसमें L का मान होता है सबसे छोटा वाला, जो होता है हमारा जो छोटा पद होता है, छोटा पद क्या है हमारा ये। तो मैं इसमें लिख देता हूँ L बराबर कितना है, L बराबर हमारे पास 55 यहाँ से, और F1 का मान है हमारा 9, F2 का मान कितना है, F2 का मान है हमारा 5, और F0 का मान कितना है, F0 का मान है हमारा 7, क्या है 7। इस तरीके से CF का मान कितना है, CF का मान है हमारे पास 12, CF का मान है हमारे पास 12। बस सूत्र में रख दो, सूत्र क्या है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, बस इसमें रखो L का मान कितना है, L का मान है 55, कितना है 55, तो 55 रखा, प्लस F1 का मान कितना है, F1 का मान है हमारे पास 9, कितना है 9, माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 7, कितना है 7, बटे यहाँ से F1, देखो यहाँ से F2, ऐसे ही F1 का मान कितना है 9, F1 का मान है 9, माइनस F0 का मान कितना है 7, माइनस F2 का मान कितना है 5, कितना है 5, इंटू H क्या होता है, H होता है हमारा इनका अंतराल, H का मान क्या होता है, इनका अंतराल, यहाँ पे लिख देता हूँ H बराबर कितना है, देखो 55 से 70 जाने में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, कितना आ रहा है 15, तो यहाँ पे H का मान कितना है 15, कितना है 15, तो ये हो गया हमारे पास H का मान कितना हो गया 15, और इसमें रख दिया हमने। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 55 प्लस 9 में से 7 गए, कितना बचेगा 2, बटे 9 दूनी 18 माइनस 7 और 5 12, क्या कितना होगा 7 और 5 12, लेकिन काय के होंगे माइनस के, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, 7 और 5 12, तो 12 इंटू 15। अब यहाँ से कितना होगा 55 प्लस 2 बटे 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 इंटू 15, इससे इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 2 तिया 6, और इस 3 से इस 15 को काटेंगे कितनी बार कटेगा 5 बार, कितनी बार 3 पंचे 15। अब यहाँ से 55 प्लस यहाँ कितना 1, कितना है 1, तो 1 की गुणा 5 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना होगा 55 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, तो बहुलक कितना आया, बहुलक हमारे पास आ गया 60, कितना आ गया 60, और ये क्या होगा हमारे पास आंसर होगा, क्या हो गया आंसर, ये क्या बहुलक आया हमारे पास 60, कितना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए सिद्ध करते हैं। तीसरे का गया है, क्वेश्चन नंबर 3 का गया कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या करना हमें, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लिखोगे 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखोगे 6 प्लस रूट 2 बराबर P अपॉन Q, जहाँ P कोमा Q एक सह अभाज्य हैं। कैसे हैं, P और Q एक क्या है, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य क्यों बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, क्या नहीं होना चाहिए 0 के। P व Q का HCF होना चाहिए 1, कितना होना चाहिए 1। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ से 6 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, रूट 2 बराबर 6 इधर काय में है प्लस में, तो इधर काय में जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा P अपॉन Q माइनस 6, रूट 2 बराबर P अपॉन Q माइनस 6, इसके नीचे 1 मान लो और इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, लैसा ले लो। तो रूट 2 बराबर P माइनस 6 क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है क्यों, यहाँ 1 और यहाँ क्या क्यों की गुणा, जब इसके नीचे क्या ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे क्यों, और यहाँ किस चीज़ से गुणा करनी होगी, क्यों से गुणा करनी होगी, तो ऊपर भी क्यों से, तो क्या हो जाएगा 6 क्यों। तो रूट 2 बराबर P माइनस 6 क्यों अर्थात 6 क्यों अपॉन Q। P और Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, और जब ये सहभाज्य है तो क्या होगा, देखो ये क्या है, एक परिमेय संख्या होती है और ये अपरिमेय होती है। जब ये परिमेय है और परिमेय के बराबर में रूट 2 है तो इससे क्या हो गया, हमने क्या माना था, परिमेय संख्या मानी थी, लेकिन ये क्या संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया, जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय, क्या हो जाएगी अपरिमेय।
तो लिखोगे अतः p-6q अपॉन q एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय है तो ये भी क्या हो जानी चाहिए? परिमेय हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये जब बराबर है तो दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो परिमेय संख्या कहलाती। लेकिन इससे क्या हुआ? देखो, अतः यह यहाँ लिख लो, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न या प्रकट उत्पन्न हुआ है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये क्या संख्या है? परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो ये भी क्या, जब बराबर है, दोनों संख्याएं बराबर है, √2 और p-6q अपॉन q, जब ये दोनों कैसी हैं, ये परिमेय है तो ये भी क्या हो जाती है? परिमेय। लेकिन हमने मानी क्या? देखो, हमने मानी है कि 6 + √2 क्या संख्या है? परिमेय संख्या है, और ये क्या संख्या है? अपरिमेय है। और जब ये अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या संख्या मानी थी? परिमेय संख्या मानी थी। और जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ तो क्या हो जाएगा? 6 + √2 एक क्या संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या संख्या हो जाएगी? अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विघात समीकरण 9x² - 6x + के 1 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो अगर विविध कर हम सूत्र लगाएंगे, और विविध कर का सूत्र लगाने के बाद अगर हमें पता चलता है कि ये कैसी है, अगर ये संख्याएं वास्तविक हैं तो क्या करना पड़ेगा? उन्हें हम ज्ञात करेंगे। किन्हें? मूलों को। क्या ज्ञात करेंगे? मूलों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या होता है। देखो, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास? हमारे पास समीकरण है तीसरे का घ। समीकरण है हमारे पास 9x² - के 6x + के 1 = 0। ये हमारे पास समीकरण है। अगर ये इसके पहले तो वास्तविक और काल्पनिक मूल पता करेंगे, तो काल्पनिक है वास्तविक ये पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? सूत्र लगाना होता है हमें कि v² - के 4ac = 0। ये क्या हमें सूत्र लगाना होता है? अगर इसका मान 0 के बराबर आया या 0 से बड़ा आया तो समझ लेना ये वास्तविक है। अगर 0 से छोटा आया तो कैसा होगा? काल्पनिक। अगर ये काल्पनिक हुआ तो सवाल हम आगे को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण की तुलना कर लो। क्या समीकरण हमारे पास? 9x² - के 6x + 1 = 0। समीकरण कौन सी? द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे। ax² + के bx + के c = 0 से। इससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो क्या होगा? देखो, यहाँ से 9 है, यहाँ से a की जगह क्या है? 9 है, तो a का मान कितना हो जाएगा? 9। b का मान कितना हो जाएगा? -6। c का मान कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि a का मान कितना है? 9। b का मान कितना है? 6। b का मान कितना है? 6। और c का मान कितना है? 1। यहाँ से अब इस सूत्र में रख दो। ये जो सूत्र है हमारे पास, तो क्या है? v² - के 4ac = 0। यहाँ पे क्या है? b का मान 9 है, वो b का मान क्या है? 6 है, तो क्या रखोगे? -6 का वर्ग - के 4ac 4 ऐसे ही। a का मान कितना है? 9 है, गुणा c का मान कितना है? 1 है, और बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे 6 का वर्ग कितना होता है? 36। और जब माइनस का चिन्ह है और घात कैसी है? सम है, तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस के 9 चौक 36, 36 और 1, 36 की गुणा 1 में करेंगे तो 36 का ना 9 चौक 36, 36 का ना 36, तो कितना हो जाएगा? 36 = 0। और तो 36 - 36 = 0।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 36 में 36 गए, 0 बचेगा और बराबर 0। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे पास 0 का 0 बराबर 0 आया। तो ये कैसा वास्तविक होगा, कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा और कैसा होगा, बराबर होगा, वास्तविक बराबर, कैसा होगा, वास्तविक होता है और कैसा होता है, बराबर होता है। कितना होता है, वास्तविक और बराबर। जब ये वास्तविक है और बराबर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमसे पूछा था कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करने हैं। मूल कैसे निकलते हैं हमारे, और ये दिखाते हैं। मूल निकालने के लिए यहाँ पे ही कर देता हूँ मैं। तो समीकरण क्या थी हमारी, 9x² माइनस के 6x प्लस के 1 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण थी। मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दो सूत्र होते हैं। विविध कर का पूछा हमसे, विविध कर का लगाएंगे, विविध कर। तो विविध कर का सूत्र लगाने के लिए, विविध कर का सूत्र लगाओगे तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास x का मान निकालो तो x बराबर, x की जगह रखेंगे तो माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac, और ये काय में, रूट में, और बटे में 2a। यहाँ से माइनस के b का मान कितना है, b का मान है, देखो b का मान निकाला था हमने, b का मान आया था माइनस के 6। कितना आया था, माइनस के 6। तो माइनस का ऐसी और अंदर क्या है 6, प्लस माइनस b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac का मान कितना है, ये आया हमारे पास 0। कितना है, यह आया हमारे पास 0। तो 0 आया तो इसके अंदर क्या रखता हूँ मैं, 0, और रूट में बटे 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 9। कितना है, 9, a का मान कितना है, 9 है। तो यहाँ से x बराबर, x का मान क्या हो जाएगा, देखो माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो क्या होगा, प्लस के 6, प्लस माइनस 0 का रूट करोगे तो 0 ही आएगा, अपॉन 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। 9 दूनी 18 हो गया। आगे यहाँ से x बराबर 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आएगा। सबसे पहले क्या, 6 में 0 जोड़ो, या यहाँ पे धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या है, धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लोगे तो क्या आएगा, देखो धन चिन्ह लोगे तो क्या जाएगा, 6 प्लस 0 बटे 18। तो कितना हो जाएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 बटे 18, और इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। 36 18 होते हैं तो 1/3। तो x का मान कितना हो गया, 1/3। और जब ये मान 1/3 आया तो दूसरा भी 1/3 ही आया, क्योंकि 6 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 ही रहेगा, 6 बटे 18। तो कितना हो जाएगा, दूसरा भी मान होगा हमारा 1/3। तो x के कौन मान होंगे, 1/3, 1/3। कितना, 1/3। तो कितने मान आ जाएंगे, 2 मान आ जाएंगे। कौन कौन से, 1/3, 1/3। तो ये क्या आ गया, हमारे मान आ गए। कितना है, 1/3, 1/3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि परिमेय संख्या है 129 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करना, शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करना। तो आइए करते हैं। तो हमें संख्या क्या दे रखी है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, क्या है इसमें संख्या, हमारे पास क्या संख्या है, संख्या हमारे पास 129 बटे 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। कितनी है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, शांत दशमलव प्रसार। क्या करना है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ हर देखना होता है। हर क्या हमारे पास, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। जब भी ऐसे हो तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख देना है कि 2 की घात n गुणा 5 की घात n, जो भी इस कंडीशन में बने तो होता है हमारे पास क्या, शांत होता है। क्या होता है, शांत। क्या होता है, शांत। अगर 2 की घात n गुणा 5 की घात n और इसके साथ कुछ भी लगा हो, जो अपन में 3 की घात n हुई, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अशांत। क्या हो जाता है, अशांत। क्या हो जाता है, अशांत। तो यहाँ पे बस क्या करना है तुम्हें कि शांत और अशांत का पता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है तो बस ऐसे लिख दोगे कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7। तो ये कैसा होगा, ये होगा शांत। कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, ये शांत होगा। अगर दशमलव ज्ञात करना है, दशमलव ज्ञात करने के लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले इसका क्या करोगे, कितना है, 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का घन 8 और 5 की घात 7, 5 को कितनी बार लिखोगे, 7 बार लिखोगे, और गुणा करके जो आ जाए इन दोनों की गुणा करोगे और ऊपर क्या दशमलव में करके ला दोगे। जो तुम्हें नहीं करना है, इतना ही करना है बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ठोस, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस
एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कैसा है? एक ठोस हमारे पास जो एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? एक ठोस बनाना है। ठोस कैसे रूप का है? आइए बना देते हैं। यहाँ पे ठोस उसने कहा है कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। सबसे पहले अर्धगोला बना लेता हूँ मैं। क्या कर लेता हूँ? अर्धगोला। ये क्या बना लिया मैंने? ये मैंने एक अर्धगोला बना दिया। क्या बना दिया? अर्धगोला। तो ये क्या हो गया? एक अर्धगोला। और अर्धगोले पे क्या है? उसने कहा है कि अर्धगोले पे खड़े एक शंकु के आकार। कैसा है? शंकु के आकार का। ये क्या है? शंकु के आकार का। शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसकी भी और इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। फिर आगे, तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है एच कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जो क्या होती है? बीच वाली। ये त्रिज्या ऊंचाई नहीं है, ये होती है हमारी एल, और ये होती है, ये जो है ये होती है एच। तो ये हमें एच का मान दे रखा। किसका मान दे रखा? एच का। फिर आगे कहा उसने कि इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो भी काय के पदों में? पाई के पदों में। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का ख दिया है। क्या क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई क्या? एच कितना दिया है? वो दिया हमें 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। फिर शंकु प्लस अर्धगोले। तो अर्धगोले का क्या दिया गया? दोनों की क्या दी है? त्रिज्या दी है आर। त्रिज्या आर दी है। क्या दी है? आर। आर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? इस संपूर्ण ठोस का क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हमसे। किसका? इस ठोस का। ये क्या हमारा एक ठोस बना है, और इस ठोस का क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोनों का? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हमसे। क्षेत्रफल तो किस किस का? सबसे पहले मैं किसका निकाला? अर्धगोला है एक क्या हमारे पास? अर्धगोला। और दूसरा क्या हमारे पास? दूसरा हमारे पास शंकु। क्या है? शंकु। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम अर्धगोला। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या? और शंकु का क्षेत्रफल। क्या है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो पूछा हमसे, और ये पूछा है तो हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो दोनों में से क्या ले ले? पाई कॉमन ले लिया, और त्रिज्या दोनों से में तो पाई आर कॉमन ले लिया मैंने। क्या ले लिया? पाई आर। तो पाई आर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, पाई आर कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा? 2r। कितना बचा? 2r प्लस यहाँ से क्या बचा? यहाँ से पाई बाहर चला गया, आर चला गया, तो यहाँ से क्या बचा? एल। और एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है। क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है हमारा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ये रोड में, ये हम एल का मान निकाल सकते हैं। एल बराबर एच का मान कितना है? ऊंचाई कितनी शंकु की? ऊंचाई है हमारी 4, तो 4 का वर्ग प्लस त्रिज्या कितनी है? 3, तो 3 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, तो कितना हो जाएगा? 16 और 9 25। कितना हो जाएगा? 25। तो ये किसका है? एल का मान। तो 25 आया है। अब एल बराबर कितना हो जाएगा? 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 का वर्ग, और इस वर्ग से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। एल का मान कितना जाएगा? एल का मान आ जाएगा हमारा 5। कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई ये तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 5। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई आर का मान कितना है? गुणा 3, 2 इंटू आर का मान कितना? 3 प्लस एल का मान कितना है? एल का मान आया 5। कितना आया? 5। अब यहाँ से पाई इंटू 3 कितना हो जाएगा? पाई इंटू 3 और 2 तिया 6, 6 और 5 11। चलो लिख देते हैं 2 तिया 6 और प्लस 5। यहाँ से कितना होगा? 3 पाई, 3 की गुणा पाई में करेंगे 3 पाई इंटू 6 और 5 कितने होते हैं? 11। कितने? 6 और 5 11। यहाँ से 3 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना होगा? 3 11 तिया कितने होते हैं? 33। 11 तिया 33, तो 33 पाई। कितना आ गया? 33 पाई। ये क्या आया? ये आया ठोस का। ठोस क्या बनाता है? ठोस था हमारे पास शंकु और अर्धगोला। तो ठोस
का पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया हमारे पास? यह है हमारा 33 पाई। कितना आया? 33 पाई। तो 33 पाई क्या है? हमारा आंसर आ चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P, 0,0, Q, Q का मान कितना? 2,0 और R का मान कितना है? 0,3। कितना है? 0,3। ये क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं हमें। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्षांक दे रखे हैं हमें कितना? 0,0, 2,0 और R बराबर 3, 0,3। आइए करते हैं। तो हमें त्रिभुज के क्या दे रखे हैं? निर्देशांक दे रखे हैं। क्या है? P है। P कितना है? P है 0,0। इसके बाद Q है। Q का मान कितना है? Q हमारे पास 2,0। इसके बाद हमारे पास R है। R का मान कितना है? 0,3। ये हमारे पास निर्देशांक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कैसा हमारे पास? उसने कहा है एक त्रिभुज बना हुआ और त्रिभुज का क्या पूछा हमसे? क्षेत्रफल पूछा। ये क्या हमारे पास? त्रिभुज है। ये क्या मान लिया हमने? एक त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या दे दें यहाँ से? P, Q, R। ये हमने त्रिभुज का नाम दे दिया। P के क्या है? 0,0। Q के क्या है? 2,0 और R के निर्देशांक क्या है? 0,3। ये हमें निर्देशांक दे रखे हैं। हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है 1/2। सबसे पहले लेता हूँ त्रिभुज के क्या पूछा हमसे? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। जब भी ऐसे निर्देशांक दिए हों तो लगाओगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 माइनस x3 y2 माइनस y1। यह लगा दोगे y1 माइनस y2। ये क्या होता है? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस यहाँ पे मान रखना तुम्हें। सबसे पहले 1/2। अब ये भी तो पता होना चाहिए x1 x2 क्या है। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ। ये होता है हमारा x1, ये होगा हमारा x2 होगा y1 क्या होगा? ये y1। दूसरा इसे मान लेता हूँ। ये होता है हमारा x2, ये होता है y2। ये हमारे पास x3 और ये है y3। बस इसके मान रखते चले जाओ। यहाँ से 1/2 ऐसे ही ब्रैकेट x1 का मान कितना है? x1 का मान है 0। कितना है? 0। तो 0 रखा गुणा y2 का मान कितना है? y2 का मान है 0। कितना है? 0 माइनस y3 का मान कितना है? 3। कितना है? 3। माइनस का चिन्ह x की घात कितना? x2 का मान कितना है? x2 का मान देखोगे x2 का मान है 2। कितना है? 2। x2 का मान कितना है? 2। कितना है? 2। यहाँ से क्या होगा? देखो y3 का मान कितना है? 3 है। माइनस y1 का मान कितना है? y1 का मान है 0। कितना है? 0। यहाँ से माइनस x3 का मान कितना है? x3 का मान देखो यहाँ से x3 का मान है 0। कितना है? 0। y1 का मान कितना है? y1 का मान है 0। क्या है? y1 मान 0 माइनस y2 का मान कितना है? y2 का मान भी 0। बस ये मान रखते हैं हमने। आगे देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। यहाँ पे क्या होता है? प्लस। यहाँ पे क्या होता है? प्लस। बस प्लस रखते चले जाओ। प्लस तो क्या होगा? 0 ऐसे ही 0 की गुणा किसी पद में करोगे 0 हो जाएगा। प्लस 2 की गुणा 3 में करोगे तो कितना होगा? 2 तिया 6। क्योंकि 3 में 0 गया 3 ही रहेगा। 3 में की गुणा 2 में करोगे 2 तिया 6। प्लस 0 की गुणा किसी भी चीज़ में करोगे, पहले बात तो 0 में 0 गया 0 होगा। 0 की गुणा 0 से करोगे तो कितना आएगा? 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/2। 0 में 6 जोड़ा 6 और 6 में 0 जोड़ा फिर भी 6। तो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 6। इससे इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो कितना आया? 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना आया हमारा मान? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया त्रिभुज का क्षेत्रफल आ चुका हमारा 3। कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया? त्रिभुज क्षेत्रफल। यह क्या होता है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है? हमारा सूत्र होता है किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है, अगर दूसरा वाला निकालना हो समकोण त्रिभुज का।
ये क्या है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं तो ये वाला सूत्र लगेगा।